नमस्कार, सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा उत्तक तंत्र यानी कि टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं। उत्तक तंत्र जो है, अगर मैं बात करूं टिश्यू सिस्टम प्लांट्स के अंदर, तो ये प्लांट एनाटॉमी के अंदर अपन लोग पढ़ते हैं। अब इससे पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी, तो मैं ये कहूंगा कि अपन ने इससे पहले जो 3 प्रकार के टिश्यूज पढ़े हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये टिश्यूज आखिर प्लांट के अंदर कहाँ प्रेजेंट होते हैं और फिर ये क्या फंक्शन करते हैं, इस चीज को अपन लोग उत्तक तंत्र के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा हमने देखा, फिर वो कितने प्रकार का होता है हमने देखा। इसी तरह से हमने कोलेन्काइमा को भी देखा, स्क्लेरेन्काइमा को भी देखा। अब वो हमने ये तो देख लिया कि आखिर ये क्या होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये बनाते क्या है, वो सब चीजें अपन लोग पढ़ेंगे उत्तक तंत्र के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो उत्तक तंत्र है यानी कि जो टिश्यू सिस्टम है, वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के, यानी कि उन 3 प्रकार के उत्तक तंत्रों से जो अपना प्लांट होता है वो पूरा अपना बना हुआ होता है। ठीक है, तो फिर मैं सबसे पहले तो इसकी शुरुआत करूंगा इसके टाइप से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले रचना व स्थिति के आधार पर उत्तक तंत्र 3 प्रकार का होता है। जो सबसे पहला पार्ट है, जो सबसे पहला प्रकार है, उसका नाम है बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। जो दूसरा प्रकार है इसका, उसका नाम है भरण या फिर मौलिक उत्तक तंत्र। और जो तीसरा प्रकार है इसका, वो है संवहन उत्तक तंत्र। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। भरण या फिर मौलिक उत्तक तंत्र को बोलते हैं, इसमें जो भरण या मौलिक उत्तक तंत्र इसको बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और इसके अलावा जो संवहन उत्तक तंत्र है उसको बोलते हैं वास्कुलर
ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसके अलावा भरणपोली यानी कि अंदर जो भी भरा हुआ मटेरियल होता है प्लांट के अंदर जो भी चीजें होती है वो आती है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर। और संवहन तंत्र यानी कि वास्कुलर टिश्यू सिस्टम प्लांट्स के अंदर जो भी सेल्स ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, चाहे वाटर हो, मिनरल हो या फिर भोजन हो, वो जो भी टिश्यू होते हैं उनको अपन बोलते हैं संवहन उत्तक तंत्र। अब सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। तो फिर आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अभी डालता हूँ यहाँ पर बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र जो होता है वो प्लांट्स की सबसे जो बाहर वाली भित्ति होती है या फिर जो बाहर वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि यह उत्तक तंत्र पादप की बाह्य संरचना का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये उत्तक तंत्र जो है बाहर की जो भी संरचना होती है, जो अपन को कोई भी पादप अगर सामने से दिख रहा है तो उसके अंदर जो भी अपन को नजर आ रहे हैं वो बाह्य उत्तक तंत्र होते हैं। अब बाह्य उत्तक तंत्र जो होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। तो मेनली अगर होंगे मुख्य तौर पर इनको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया। उनको भी अपन लोग देखते हैं। 3 भाग जो है वो किस प्रकार है, इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो सबसे पहला भाग है इसके अंदर वो है बाह्य त्वचीय कोशिका। उसके बाद में जो दूसरा है वो है रंध्र। बाह्य त्वचीय कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मल सेल। रंध्र को बोलते हैं स्टोमेटा। और जो तीसरा वाला पार्ट है इसका वो है बाह्य त्वचीय उपांग यानी कि एपिडर्मल अपेंडेजेस। ठीक है, इनको अपन लोग सभी को एक एक बार करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं बाह्य त्वचीय कोशिका को। सबसे पहले मैं अभी डाल दूंगा यहाँ पे
सतह होती है। इसमें मैं दूसरा पॉइंट ऐड करूंगा कि यह सभी कोशिकाएं लंबी व एक दूसरे से सटी हुई होती है। तीसरा पॉइंट मैं यहां पे ऐड करूंगा कि ये एक यूनिलेयर बनाती है, ये मल्टीलेयर नहीं होती। तो मैं यहां पे लिख दूंगा यह एकल सतह है, यानी कि यूनिलेयर का निर्माण करती है। यह एकल सतह का निर्माण करती है। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये होगा, ये जो कोशिकाएं होती है इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे इनमें साइटोप्लाज्म की मात्रा कम होती है। जो पौधे का तना होता है, या फिर मैं कहूं कि उसकी जो लीफ होती है, पत्तियां होती है, पत्तियों के ऊपर आपने कभी देखा होगा कि उसके ऊपर एक मोम जैसी स्ट्रक्चर होती है, मोम जैसी एक संरचना होती है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इनके ऊपर जैसी सतह उपस्थित होती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। तो ये बात हुई एपिडर्मल सेल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रंध्र की ओर, या फिर मैं कहूं स्टोमेटा। स्टोमेटा। अब रंध्र हम लोग जानते हैं एक दो गार्ड सेल से घिरा हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि वास्तविक ट्रांसपीरेशन के अंदर पौधों की हेल्प करता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं
कि सबसे पहले मैं पॉइंट लिखूंगा यहाँ पे कि यह पौधों की बाह्य त्वचा पर पाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूंगा यह पौधों में वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन में लाभकारी होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें ऐड करूंगा कि जो स्टोमेटा होता है वो दो गार्ड सेल्स यानी कि बाह्य कोशिकाओं द्वारा ढका हुआ होता है, या फिर मैं कहूंगी दो द्वार कोशिकाओं द्वारा ढका होता है। मैं यहां पे लिख सकता हूं यह दो द्वार कोशिकाओं से ढका होता है। ठीक है, मैंने बता दिया कि भाई ये दो कोशिकाओं से ढका होता है। जिस तरह अगर इसका थोड़ा सा अपन स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार का होता है। ये तो हुई गार्ड सेल, ये दो गार्ड सेल है, तो इनके बीच में जो होता है ये होता है स्टोमेटल पोर। तो ये दो दिख रही है आपको स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, या फिर द्वार कोशिकाएं। हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि ये दो द्वार कोशिकाएं होती है, ये जो मोनोकोट्स होते हैं इनके अंदर ये जो द्वार कोशिकाएं होती है डबल शेप की होती है। डबल शेप का मतलब क्या, अगर जिम के अंदर देखें तो कई लोग होते हैं जो डबल होते हैं, ये उस शेप की होती है। तो मैं यहां पे लिखूंगा मोनोकोट्स में द्वार कोशिकाएं डंबल जैसी संरचना लिए हुए होती हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि द्वार कोशिकाएं मैं कहूंगी द्वार कोशिकाओं की जो इनर लेयर होती है, उनकी जो अंदरूनी भित्ति होती है वो मोटी होती है, और द्वार कोशिकाओं की जो आउटर लेयर यानी कि जो बाह्य भित्ति होती है वो पतली होती है। ठीक है, ये अपन को पॉइंट यहाँ पे कुछ याद रखने हैं। इसके अलावा
ऊतक होते हैं वो कुछ स्पेशलाइज हो जाते हैं, या फिर मैं कहूँ कि थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं, जिन्हें बाद में सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख दूंगा कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो गार्ड जो स्टोमेटा होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। इसके अंदर हो गए द्वार कोशिकाएं, ये हो गया स्टोमेटल कोर, और इसके आसपास में ये कुछ सहायक कोशिकाएं होती हैं। अगर हो सकते हैं सब्सिडियरी सेल्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो इसके अंदर रहेगा बाह्य त्वचीय उपांग, यानी एपिडर्मल अपेंडेज। अब एपिडर्मल अपेंडेज का मतलब है कि कुछ ऐसे उपांग जो कि सेल्स और गार्ड सेल्स और स्टोमेटा के अलग के अलावा प्रेजेंट होते हैं किसी भी प्लांट के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर मूल रूप से दो तरह के अपेंडेज प्रेजेंट होते हैं। वो किस प्रकार है, पहला तो है मूल रोम, यानी कि रूट हेयर, और दूसरा है त्वचारोम, या फिर कह सकते हैं ट्राइकोम। सबसे पहले अपन देखते हैं मूल रोड। अब मूल रोड यानी कि रूट हेयर, ये क्या होता है कि जड़ों पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरी चीज ये एक कोशिकीय होता है, यानी कि इसके अंदर एक ही कोशिका उपस्थित होती है। तो यहाँ पे देखूंगा लिख सकता हूं, यह जड़ के बाह्य त्वचा पर
होते हैं। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, यह एक कोशिका से निर्मित होते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूंगा त्वचा की। तो मैं यहां पे लिखूंगा, यह तने के बाह्य सतह पर उपस्थित होते हैं। दूसरा, यह बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। अब हम लोग दूसरे ऊतकतंत्र की ओर बढ़ते हैं। दूसरे ऊतकतंत्र का नाम है मौलिक या फिर भरण ऊतकतंत्र। यहां पे लिखूंगा, मौलिक भरण ऊतकतंत्र या फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है, यानी कि अगर मैं लिखूं इसमें, तो बाह्य त्वचीय व संवहन ऊतकतंत्र के अलावा जो भी ऊतकतंत्र पादप में पाया जाता है, उसे भरण ऊतकतंत्र कहते हैं। इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, इसके अंदर पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा व स्क्लेरेन्काइमा पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं मौलिक या फिर भरण ऊतकतंत्र की बात करूं, तो इसके अंदर मुख्य रूप से 4 तरह के सेल्स के स्ट्रक्चर होते हैं। प्रमुख इस प्रकार हम देखते हैं।
प्राथमिक तने में पैरेन्काइमा, इसके अंदर जो सबसे पहला पैरेन्काइमा है वो होता है वलरूट या फिर कॉर्टेक्स। जो दूसरा पैरेन्काइमा है वो होता है परिरंध्र। इसको बोलते हैं पेरिसाइकिल। जो तीसरा है वो इसके अंदर होता है पित्त। और जो चौथा है वो है मज्जा गिरने, या फिर अपन कह सकते हैं मेडुलरी रेंज। तो ये चार प्रकार के इसके अंदर पैरेन्काइमा होते हैं। पहला है कॉर्टेक्स, दूसरा पेरिसाइकिल, तीसरा मेडुलरी, तीसरा पित्त और चौथा मेडुलरी रेंज। अब मैं बात करूं तो ये जो व्रणु तंत्र है ये पत्तियों के अंदर भी होता है, ठीक है। अब पत्तियों के अंदर ये किस प्रकार होता है, तो पत्तियों के अंदर जो व्रणु तंत्र होता है वो पर्णमध्योतक से बना होता है। पर्णमध्योतक यानी कि मेसोफिल टिश्यू से बना होता है। तो इसको अपन देखते हैं थोड़ा सा। यदि मैं एक पत्ती का स्ट्रक्चर बनाऊं, यदि उसको मैं डायग्राम बनाऊं तो मैं इस प्रकार का बनाता हूं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, अब यदि मैंने पत्ती को इस तरह काटा तो मैं इसमें ये देखूंगा कि सबसे पहले तो मान लीजिए ये मध्य शिरा है, इसको बोलेंगे तो यहां पर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये जो है पर्णमध्योतक से बने होते हैं। या फिर मेसोफिल। और ये पर्णमध्योतक के ये भी दो प्रकार का होता है। सबसे पहला तो होता है पेरिसेट और दूसरा होता है स्पंजी। ये दो तरह का होता है। तो यहां पर ये खत्म होता है अपना मौलिक या फिर व्रणु तंत्र। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं जो कि है संवहन तंत्र या फिर वास्कुलर टिश्यू। और ये फिर इसको भी शुरू करते हैं। जो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम है या फिर मैं कहूं कि संवहन तंत्र है वो दो प्रकार के सेल से बना होता है। अब सीधी सी बात अगर मैं इसके फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि ये नॉर्मली जो भी पादप के अंदर जो भी खाना है, भोजन है या फिर पानी है, मिनरल्स है,
उनकी क्वांटिटी को पूरा करने का काम ये करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यह है दो तरह के तोपों से बना होता है। इसके अंदर पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। अब इनके अंदर जो जाइलम होती है ये दो तरह से प्रेजेंट हो सकती है। दो तरह से कैसे? यानी कि अपन लोग जानते हैं कि जो जाइलम है दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रोटोजाइलम और एक होती है मेटाजाइलम। ठीक है, अब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की पोजीशन किस प्रकार होगी, यानी कि मेटाजाइलम अंदर होगी या प्रोटोजाइलम अंदर होगी, इसके आधार पर जाइलम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उनकी जो पोजीशन होती है उस पोजीशन के आधार पर उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है मध्यावधि दारू, जिसको बोलते हैं एंडार्च, और दूसरा है बाह्य आदि दारू, जिसे बोलते हैं एग्जार्च। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मध्यावधि दारू, जिसे बोलते हैं एंडार्च, और दूसरा है बाह्य आदि दारू, जिसे बोलते हैं एग्जार्च। अब यदि मान लीजिए कि जो प्रोटोजाइलम है वो यदि अंदर की तरफ प्रेजेंट हो, मान लीजिए कि यहाँ पे पिथ है, ये एक नॉर्मली एक स्ट्रक्चर बनाऊं कि कोई भी एक पेड़ का तना है, इस तने के अंदर अपन जानते हैं यहाँ पर ये पिथ है, तो पिथ के अंदर मान लीजिए जो ब्लैक मार्कर से बना रहा हूं इसको अपन मान के चलते हैं प्रोटोजाइलम। और इसके अलावा जो नीले मार्कर से मैं बना रहा हूं इसको अपन बोलेंगे मेटाजाइलम। तो यदि प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, अंदर की तरफ उपस्थित होगा, इस कंडीशन को कहेंगे मध्यावधि दारू, यानी कि एंडार्च कंडीशन। और यदि ये प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ उपस्थित होगा, मान लीजिए किसी दिन अगर ये ऐसा हो गया और इसके अंदर ये जो मेटाजाइलम है वो अंदर आ गया, इस कंडीशन को बोलते हैं एग्जार्च कंडीशन। ठीक है, ये अब इसके अलावा जो संवहन ऊतकतंत्र है, यदि मैं कहूं कि जो जाइलम और फ्लोएम ये कहां कहां प्रेजेंट होंगे, उसके आधार पर इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन से? एक तो है रेडियल और एक होते हैं कॉन्जोइड। रेडियल को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो बोलते हैं अरीय संवहन मंडल, और कॉन्जोइड को बताऊं तो संयुक्त संवहन मंडल कहते हैं। तो इसको भी अपन लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखूंगा on the basis of position of
स्तरीय संवहन तंत्र, इसको कहेंगे संयुक्त संवहन तंत्र। अब यहां पर हम लोग देखते हैं यहां पर जो जाइलम और फ्लोएम होंगे वो एकांतरित और एक ही त्रिज्या के ऊपर उपस्थित होंगे। कैसे करेंगे इसका एक उदाहरण, मान लीजिए कोई भी सेल है और ये माफ कीजिएगा थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, ये एक के लिए भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के प्रश्न और भिन्न त्रिज्या के ऊपर उपस्थित होंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिज्या है, अब ये मैं बात करूं तो ये मान लीजिए जाइलम हो गया, तो फिर जो फ्लोएम है वो यहाँ होगा, ये मान लीजिए जाइलम है, तो फिर ये यहाँ पर फ्लोएम इस तरह से। तो फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो जाइलम और फ्लोएम है वो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के ऊपर प्रेजेंट है। ये तो मान लीजिए इस जाइलम की त्रिज्या होगी और ये जो है इस फ्लोएम की त्रिज्या है, तो ये दो त्रिज्याओं के ऊपर उपस्थित होगी। अब कोऑर्डिनेट बंडल में क्या होता है कि यहां पर जाइलम है, फ्लोएम मिल जाते हैं और एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं। अब यदि मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये जो बो जॉइंट बंडल है ये भी दो प्रकार का होता है, इसे अपन लोग यहां बना देते हैं। तो बो जॉइंट बंडल है ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहले ओपन यानी कि जाइलम है, फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है। जी मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, अब इसके अंदर क्या होगा कि ये यहां तक फ्लोएम